मैंने हाल ही में ये बुक पढ़ा है जिसने 7 दिन के अंदर मुझे कई सारी ऐसी हैबिट सिखा दिया है जो मुझे बहुत समय से करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। और इस बुक में वो सब नहीं बताया है, जैसे सुबह 5 बजे उठो, कोट सावर लो, डिसिप्लिन से करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में बस एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे ऑथर ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों की हैबिट चेंज करने में हेल्प किया और ये चीज उन पे वर्क करी है तो ये ऑफ कोर्स हम पे भी वर्क करेगी। और इसके लिए कोई डिसिप्लिन या मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस बुक के कोर आइडिया के साथ, जो है बिग चेंजेस कम फ्रॉम टाइनी हैबिट्स। मतलब कोई बड़े चेंजेस के लिए बड़े बड़े गोल्स मत लगाओ, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट्स लगाओ। इसको अचीव करने के लिए हम ऑथर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो है बिहेवियर इज इक्वल्स टू मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। शॉर्ट में B इज इक्वल्स टू मैप। आपके किसी काम करने के समय आपके बिहेवियर इन 3 चीजों में डिपेंड करता है कि आपको वो काम करना है या नहीं। इन 3 चीजों को और डीपली समझते हैं। इनमें से पहला है मोटिवेशन। ऑथर बोलते हैं मोटिवेशन आता और जाता रहेगा, आपको उस पर उतना ध्यान नहीं देना। आपको बस इतना समझना है कि आपकी वो चीजें कितनी जरूरी है आपके लिए, बस। और इसके लिए आपको कोई पॉडकास्ट या कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप ये मन में भी सोच सकते हो। सेकेंड इज एबिलिटी। कितनी आसानी से हम उसे करते हैं, लेकिन हम सब जैसे चीज़ों को सोचते हैं वैसे उसका आउटकम होता नहीं है। और इसको अचीव करने का तरीका आगे वीडियो में है, इसलिए वीडियो आप आखिरी तक पूरा देखिएगा। द थर्ड इज प्रॉम्प्ट। इसको हम एक्शन भी कह सकते हैं, जब हम खुद वो काम करते हैं और उसको हम कितनी देर तक और कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं इन तीनों को अचीव करने के लिए आपके हैबिट इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप उस पर फेल हो ही नहीं सकते। कैसे? इन 3 स्टेप्स में उसे सीखते हैं। स्टेप फर्स्ट इज मेक इट टाइनी। इसमें वो हैबिट चाहे कितनी भी बड़ी या टाइम कंज्यूमिंग क्यों ना हो, उसे हमें 30 सेकंड तक ही करना है। जैसे अगर हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना है दिन के 30 मिनट के लिए, तो सबसे पहले दिन सिर्फ आप चाय पीने के बाद आंख बंद करके 3 लंबी सांस ही लीजिए। या आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो पहले दिन शावर लेने से पहले 3 पुशअप्स करिए। इसमें भी 2 भी करेंगे तो भी चलेगा। इन सबको करने का ये मीनिंग है कि आपकी हैबिट इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप उस पर फेल ही नहीं हो सकते। और हैबिट्स का अल्टीमेट मीनिंग भी यही है, हमें उसमें फेल नहीं होना। स्टेप 2 इज फाइंड अ परफेक्ट एंकर। यहाँ एंकर का मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग रूटीन के पहले या बाद में आपकी हैबिट करिएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में चाय और शावर के पहले हैबिट करने का डिस्कस किया था, यहाँ वही चाय और शावर को एक एंकर के थ्रू बताया गया है। जैसे हमें अगर कोई प्रोजेक्ट में काम करना है तो हम उसे कहीं बाहर पार्टी में जाने से 30 मिनट पहले कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्टिंग के दिनों में। यहाँ पार्टी का मतलब एंकर होता है। स्टेप 3 इज सेलिब्रेट इमीडिएटली। ऑथर कहते हैं कि हमेशा इमोशंस हैबिट को बनाता है, हैबिट्स इमोशन को नहीं। इसलिए आपने सोचा होगा मैंने सिर्फ चाय, पार्टी, शावर ये सब का ही एग्जाम्पल क्यों लिया और पहले और बाद में ही क्यों बोला, क्योंकि आप इन सबको एज अ विक्ट्री समझो अपने काम करने के बाद। जैसे हम सुबह उठ के 2 पुशअप्स नहीं कर सकते या हम तुरंत 5 मिनट के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं बैठ सकते, हम उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आप पहले दिन में सारी हैबिट्स कर लेते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सब हर दिन भी कर सकते हो, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए उन्होंने एक बेसिक चीज बताया है कि आप पहले और दूसरे दिन सेम रूटीन फॉलो करिए और फिर तीसरे दिन से रूटीन को दुगना कर दीजिए और उसको भी 2 दिन तक फॉलो कीजिए। और यही करते करते आप उसमें फेल नहीं होंगे। और जहां आप एक दिन में सिर्फ 2 पुशअप्स करते थे, आप 1 हफ्ते होने के बाद आप उसकी जगह एक दिन में 16 कर लोगे बिना उसके बारे में सोचे हुए। और ये स्टेप आप हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बीच में उसे कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हो तो आप वही एक्सरसाइज जो आपने प्रीवियस डे में किए थे वो आप रिपीट कर लीजिए। तो यही सब चीजें थी जो मैंने इस बुक से सीखा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।